गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट। भारतीय संविधान में 22 भाग थे, उसमें से एक पहले नंबर के भाग को हम पढ़ते हैं। भाग फर्स्ट, इसका अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक। भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इसमें कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित उल्लेख किया गया है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कितने भाग है और ऑप्शन दे दे आपको 28, 25 और 19, 20, इस प्रकार के ऑप्शन दे दे तो आपको भाग तो 22 ही होने को तो, लेकिन उनमें संशोधन करके भाग बना दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में आप 25 बता सकते हो। यदि ऑप्शन में 22 आता है तो आपको प्राथमिकता 22 को देनी होगी, क्योंकि वह उसमें से जैसे हमने पढ़ा था भाग 4 नीति निर्देशक तत्व संबंधित है, लेकिन उसमें एक 42 संविधान संशोधन करके उसका भाग 4 क में मूल प्रत्यय जोड़ दिया। इसी प्रकार संशोधन करके इनमें ऐड कर दिया गया, लेकिन इनकी संख्या 22 ही है। फिर हम पढ़ते हैं संघ। संघ क्या होता है? जैसे भारत राज्यों का संघ है, उसमें राज्यों का समूह नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है। ये राज्य का बंटवारा तो इसलिए कर रखा है कि प्रशासनिक सेवाओं को सही तरीके से चालू करने के लिए राज्यों का संघ बना रखा है, लेकिन भारत एक ही संघ है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। फिर उसके राज्य। संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख किसी राष्ट्र या देश के नाम के संबोधित पर किया जाता है। राष्ट्र या देश का नाम राज्य के आधार पे किया जाता है, उसका संविधान में उल्लेख राज्य के नाम से राष्ट्र को जाना जाता है। फिर उसका क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या होगा, जिसमें हम समझते हैं भारत का संविधान में भारत या इंडिया, मूल संविधान में भारतीय संविधान में भारत या इंडिया नाम से इसका उल्लेख मिलता है। भारत या इंडिया। फिर इसमें इसके राज्य क्षेत्र हैं। राज्य का क्षेत्र शामिल है इसमें। केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र शामिल है। फिर उसके बाद में है अर्जित भूभाग। किसी राज्य से जैसे जीत लिया जाता है या फिर संधि कर ली जाती है, उस समय में जो भूभाग शामिल कर दिया जाता है वह अर्जित भूभाग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से इसको हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, इसकी सामान्य जानकारी थी। अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद पहला ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद पहला बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इनकी संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में शामिल कर दिया गया और एक लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार से इनकी संख्या केंद्र शासित की 9 होगी और राज्यों की होगी 28। फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद, इसको साफ कर देते हैं, दूसरा देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य का निर्माण
नए राज्य का निर्माण एवं स्थापना। अब यह नए राज्य का निर्माण, अनुच्छेद 2 का उल्लेख उसमें मिलता है कि कोई राज्य अस्तित्व में है ही नहीं, उसका अनुच्छेद 2 में शामिल किया गया। अर्थात जैसे कोई भी विदेशी हिस्से को शामिल कर दिया जाता है भारत में संधि करके या फिर उस पर विजय प्राप्त करके जीत के, भारत में यदि पाकिस्तान का हिस्सा शामिल कर लिया जाता है और उसको राज्य बनाया जाता है तो वह नए राज्य की श्रेणी में आएगा, अर्थात अनुच्छेद 2 के अनुसार उसको राज्य बनाया जाएगा। विदेशी भूभाग को शामिल कह सकते हैं, विदेशी भूभाग। विदेशी भूभाग को यदि शामिल कर लिया जाता है तो संसद विधि के अनुसार अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अनुसार नए राज्यों का निर्माण व स्थापना करेगी। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में एवं सीमा में वह क्षेत्रफल में परिवर्तन। राज्य संसद है जो विधि के अनुसार अर्थात कानून के अनुसार नए राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। ये तो था जो अस्तित्व में है नए राज्य, अर्थात विदेशी हिस्सों को शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अनुसार किया जाता है। और जो हमारे राज्य हैं वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 9, उनको उनके नामों में, सीमा में, क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है। एक या एक से अधिक राज्यों को पुनर्गठन करके उनका नाम व सीमा में परिवर्तन किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। इसको करने के लिए इसकी कुछ शर्तें होगी। जैसे इसकी शर्त में होती है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति। यदि किसी राज्य के नाम में, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होता है तो संसद में विधेयक या अधिनियम लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति उसे मंजूरी देता है जब इस संसद में उसको पेश किया जाता है। फिर उसके बाद में उसकी कुछ शर्तें और भी हैं, जैसे इसको हम समझ सकते हैं, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। फिर राष्ट्रपति यदि किसी राज्य का नाम या सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है तो संबंधित विधानमंडल को अवगत करवाना। राष्ट्रपति है जो किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है तो वह संबंधित विधानमंडल को राष्ट्रपति अवगत करवाता है कि आप इसके राज्य में सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन विधानमंडल का वहां से जवाब पॉजिटिव आए या नेगेटिव, सकारात्मक आए या नकारात्मक, उसको संसद या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये इसमें समझाया गया है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और संबंधित विधानमंडल को अवगत कराया जाएगा कि आपके राज्य का नाम ये परिवर्तन किया जा रहा है, सीमा में या क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा रहा है। तो विधानमंडल का जो भी निर्णय आता है उसको राष्ट्रपति या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद में निहित है। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 ये पूरा होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे
2 और 3 मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें विदेशी राज्यों का उल्लेख है, जबकि इसमें हमारे स्वदेशी राज्य हैं जो उस टाइम पे बन रखे हैं, उनको नाम या सीमा में परिवर्तन संबंधित है। फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद 4 को देखेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो हमने पहले पढ़े थे अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 2 व 3 के प्रावधानों में अनुच्छेद 368 का योगदान नहीं रहेगा। जो अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में राज्य का 2 पढ़ा था हमने, नए राज्य का निर्माण, अर्थात अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन यदि उनको किया जाता है तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निहित है। तो इनमें जो भी फेरबदलाव किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 में नहीं माना जाएगा। ये इसी बात को बताता है अनुच्छेद 4 कि 2 व 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत या प्रावधानों में नहीं शामिल किया जाएगा। इनमें जो भी फेरबदलाव होता है, यदि नए राज्य को शामिल किया जाता है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो अनुच्छेद 2 व 3 के तहत ही इस प्रावधानों को लागू किया जाएगा, न कि अनुच्छेद 3 में संशोधन संबंधित बात का वर्णन मिलता है तो अनुच्छेद 368 में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। यही बात अनुच्छेद 4 में बताई गई है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं स्वतंत्रता बाद में कौन कौन से राज्य बने थे। ये तो इसके भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन होगा, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो स्वतंत्रता बाद में कितने राज्य बने थे उनका देख लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, जो ये 1953 में बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश था, जो 1953 में बना था। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में है गुजरात, गुजरात ये बना था 1960 में। फिर उसके बाद में है गुजरात बन गया। फिर उसके बाद में है नागालैंड, नागालैंड बना था 1963 में। 1963 में नागालैंड बना था। फिर उसके बाद में है हरियाणा, हरियाणा बना था 1966 में। 1966 में हरियाणा बन गया। फिर उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश, इसको हम एचपी भी कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश बन गया। फिर 3 राज्य बने थे एक साथ में, जैसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये बने थे एक साल बाद, यानी कि 1972 में। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश बन गया। फिर उसके बाद में 1975 में बना था एक राज्य, जो था सिक्किम। में बना था। फिर मेघालय, मेघालय आगे मिजोरम, मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो, इसके बाद में गोवा।
ये बने थे, एक और है इसमें आंध्र प्रदेश, इसमें है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये गलत, आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पे प्रथम राज्य। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद में मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये बना था 1987 में। इस प्रकार से ये राज्य आए थे। फिर उसके बाद में 1987 हो गया। फिर उसके बाद में 1 नवंबर 2000 में बना था। 3 राज्य बने थे इसमें भी, जिसमें सबसे इसमें पहले बना था छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ के बाद में बना था उत्तराखंड। फिर 15 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। फिर उसके बाद में बना था झारखंड। फिर उसके बाद में अंतिम बना था 2 जून 2014 को, ये बना था तेलंगाना राज्य बना था। इस प्रकार से स्वतंत्रता बाद में ये राज्य बने थे। आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, तो 1953 में बना था। गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था, और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में बने थे। ये 1972 में बने थे। फिर सिक्किम 1975 में बना था। मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। इसी प्रकार से स्वतंत्रता बाद में ये बनने वाले राज्य हैं जिनको हमने समझा। उम्मीद है कि आपको ये भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधी अनुच्छेद और बाद में बनने वाले राज्य समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है इसमें तो कमेंट करके पूछें। हमने भाग फर्स्ट में एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको समझा है। धन्यवाद।